मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पिछोड़ी गांव में ही हमने रात्रि का विश्राम किया हुआ था और अचानक से ठंड इतनी बढ़ चुकी है रात से, जिसके चलते हम लोग सुबह जल्दी प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में दादाजी भी है, हमारा भी जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा खराब था, और साथ में और भी परिक्रमा वासी है। तो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हमने रात्रि का विश्राम भी यहीं किया और थोड़ी देर तक अभी यहाँ रुके हुए हैं। और जगह जगह माँ नर्मदा जी के तट पर आश्रम तो बने हैं, तो भोजन प्रसादी बनी बनाई मिल जाती है, परंतु हम यहाँ पर भोजन प्रसादी हाथों से बनवा कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे रोटी बन चुकी है और सब्जी अभी भगार लगाना हो चुका है। हमारे सूरज महाराज जी उसको भगार लगा रहे हैं, भगार लग चुका है, बस अभी पकना थोड़ी बाकी है। चूल्हा भी बड़ा अच्छा है, मुझे इस चूल्हे को देख के बड़ी खुशी हो गई। रेडीमेड बना बनाया चूल्हा है, लकड़ी कम लग जाती है, धुआं कम होता है और कम लकड़ी में ज़्यादा भोजन प्रसादी बन जाती है। ऐसी ये सुविधा बिना प्याज लहसुन की लौकी और मूंग की दाल मिलाकर सूरज महाराज बता रहे हैं कि बिना प्याज लहसुन की, बिना मसाले की ये सब्जी परिक्रमा में भोजन प्रसादी लेना जरूरी है, तो वो ले रहे हैं। और तो और ये पूरे परिक्रमा में इस प्रकार का भोजन सात्विक करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे भोजन प्रसादी हम पा रहे हैं। देर होती है इसलिए लोग भाग भाग के जाते हैं, बनी बनाई मिलना चाहिए। बहुत से लोगों की इच्छा होती है, अभी सुबह देर हो चुकी है, अपना बैग पीठ पे टंगा और भागो, बैग पीठ पे टंगा और भागो। हर दिन का उनका नित्य कर्म जो है वो यही होता है, जिसके चलते माँ नर्मदा जी के तट पे हम लोग आए ध्यान भजन साधना उपासना के लिए, परंतु वो बनी बनाई रोटी पाओ और बनी बनाई रोटी नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, पर वो बना के नहीं पाएंगे। क्यों? समय जाता है। अरे समय कहाँ जा रहा है ये तो देखो, जिसके लिए आए हो वो तो हो ही नहीं रहा है, वो कब होगा? तो भाग भाग के जाना भी तो कहाँ है, ये भी समझना जरूरी है। ठंड इतनी है, हम ठंड से ठिठुर रहे हैं, बहुत ठंडी है। स्वेटर पहन के आग के आंच पे हम लोग अभी सेक रहे थे, धूप में भी खड़े हैं। तो बहुत से परिक्रमावासी जो है पीठ पे बैग लटका के सुबह आरती करेंगे और भागेंगे, और 3 महीने में 4 महीने में परिक्रमा पूरी करनी है, इसलिए बस दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे। पर वो कभी बैठ के जो माँ नर्मदा जी के तट पे आश्रम है, आश्रम में बैठ के साधु संतों से वार्तालाप, सत्संग, हरि भजन, कीर्तन, साधना, उपासना, ये अगर करते हैं तो उससे उनको काफी आनंद आएगा, काफी उनको ज्ञान मिलेगा, काफी सीखने के लिए मिलेगा, अनुभूति होगी, अनुभव आएंगे, चर्चा होगी। जैसे कोई दही से मक्खन निकालना चाहता है तो रवि लगा रहे हैं। तो रवि लगाना मतलब बस भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। अरे पर जो रवि लगाना एक समय में आपको रुकना भी पड़ेगा। क्यों? रुकेंगे तब तो मक्खन निकाल पाओगे।
तो ये परिक्रमावासी क्या करते, सुबह हुई नहीं हुई, स्नान किया न किया, आरती किया न किया, भागते भागते जहां बाल भोग तैयार मिलेगा वहां पाएंगे, नहीं तो चलते रहेंगे। भोजन प्रसादी जहां रेडी मिल जाएगी वही भोजन करेंगे, नहीं तो वैसे ही चलते रहेंगे, बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मतलब भोजन प्रसादी बनना बाकी है तो भी नहीं रुकेंगे, आधा घंटा लगेगा तो नहीं रुकेंगे, बस भागते रहेंगे। पता नहीं भाग भाग के जाना कहाँ पे, और उसका आउटपुट क्या है वो भी बैठ के हमें चिंतन करना चाहिए कि हम सुबह से उठते हैं और शाम तक चलते हैं, भोजन बनी बनाई प्रसादी दोपहर में पा लेते हैं, बाल भोग पा लेते हैं, चाय पा लेते हैं, शाम में भोजन भी पा लेते हैं और सो जाते हैं। फिर हर दिन का नित्य कर्म जो है वो इसी प्रकार का रूटीन चलता है। तो इसका आउटपुट क्या है, परिक्रमा शुरू की, परिक्रमा पूरी भी हो गई, और फिर इसका आउटपुट क्या निकला। मुझे कई साधु संतों ने बताया, कहा भी, ये परिक्रमा नहीं, ये पराक्रम है। जो इस प्रकार परिक्रमा करते हैं वो पराक्रम है। पराक्रम किसको कहते हैं, जो कार्य कोई कर नहीं सकता, और है भी वास्तविकता ये कर्म ऐसा, जो इतना बड़ा पीठ पे बोझा लेके चलना है, सुबह उठना है, और हर दिन चलना भी है, रुकना भी नहीं है। तो एक प्रकार का इतना 3,500-4 हजार किलोमीटर चलने का जो है वो भी एक समय जो है। देखो अभी ये माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी रोड से जा रहे, नर्मदे हर, बस वो पराक्रम जैसा ही चल रहा है उनका भी। तो हर दिन का जो है ये नित्य क्रम करते हैं, पराक्रम करते हैं। तो महाराज जी ने कहा ये पराक्रम जो है इसका आउटपुट क्या है, कोई आउटपुट नहीं है। आप कर रहे हो मां नर्मदा जी का स्नान तक नहीं कर पाते, सुबह का स्नान कर लेंगे, शाम का स्नान नहीं करेंगे, जबकि मां नर्मदा जी के तट पर सुबह का और शाम का जो स्नान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो संध्या के समय का। फिर वहां पे आप पूजन अर्चन करो, साधना, मंत्र जाप, उपासना आदि ये सब करोगे तो मुख्य आपने साध लिया। एक साध है सब साध है। तो एक साधना मतलब क्या कि मां नर्मदा जी के तट पे फिर आप आते हो, परिक्रमा करते हो, तो परिक्रमा जो है मां नर्मदा जी की आरती है, ये तो सब लोग अपने अपनी मां नर्मदा जी को बोतल में भर के उसकी परिक्रमा कर लो, तो वो ही रही परिक्रमा। उसके लिए इतना 3,500-4 हजार किलोमीटर चलने की क्या आवश्यकता है, इतना शरीर को कष्ट देने का क्या मतलब बनता है, इतना स्वास्थ्य खराब करना, मन को चिड़चिड़ा। देखो और एक बहुत बड़ा अभी विषय सामने आया हुआ है, जितने परिक्रमावासी चलते हैं ना, तो जब उनके साथ आप बातें करेंगे तो प्यार से बातें बहुत कम करेंगे। क्यों, शरीर को कष्ट दिया है, और जब शरीर को अगर कष्ट दिया है तो उसका परिणाम मन के ऊपर होगा, और मन के ऊपर जो परिणाम होगा तो मन भी चिड़चिड़ा स्वभाव बनेगा, मन भी चिड़चिड़ापन करेगा, बेचैनी, असंतुष्टि, किसी के साथ बात करेंगे तो गुस्से से बात करेंगे। हाँ, एक परिक्रमावासी ने कल पीने का पानी का नल शुरू करके चला गया, और उसको कोई दूसरा परिक्रमावासी बताने लग गया, तो वो कहता है आप तो आपकी परिक्रमा जानो, हम हमारी जाने, हमें मत सिखाओ। इस प्रकार के बातें करते हैं। क्यों होता है, वही चिड़चिड़ापन स्वभाव। मतलब गुस्सा जो है इतना आता है, गलती तो गलती भी हो जाती है और ऊपर से गुस्सा भी आ जाता है। अभी कई लोग ये वीडियो देख के ये सोचेंगे कि हम आप लोगों को सिखा रहे। बाबा हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ते आप लोगों को, तो प्रणाम करते आपको, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम है। मां नर्मदा जी हमें सद्बुद्धि दे। हम तो मेरे जीवन में जो अनुभव आया वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये अनुभव मैंने कल दोपहर में ले लिया है। हम ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं, हमारे अनुभव, ये हमारे परिक्रमा की जो अनुभूति,
फिर परिक्रमा के हमारे हर पल हर दिन के जो वीडियो जो ले रहे हैं वो केवल और केवल श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए परिवारों के लिए है, भक्तों के लिए है। ताकि आप अगर कमेंट्स देखेंगे तो कमेंट्स में कई भक्तों ने लिखा है, हमें पूछा भी है, हमें कहते भी है कि महाराज जी आपके सत्संग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप ऐसे परिक्रमा के वीडियो और डालते जाओ, हमें बताया करो। तो जिसके हमें घर बैठे मानसिक स्वरूप से मां नर्मदा जी की परिक्रमा होगी, घर बैठे ये अनुभव हमें मिल जाए, आश्रमों में बैठ के ये अनुभव हमें मिल जाए। कई साधु लोग हैं, सन्यासी भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीधाम आश्रम परिवार से जो भक्त जुड़े हैं, ये उनके लिए बताए जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें मत सिखाओ, आप अपना जानो, हमारा मत देखो, हम निंदा नहीं कर रहे। निंदा किसको कहते हैं कि हमें किसी के प्रति द्वेष भाव है, उसको निंदा कहते हैं। किसी की गलती सुधारने के लिए अगर आप बताते हो तो उसको निंदा नहीं कही जाती। ये बोलने वाले सबसे पहले आप खुद सीख लो, पहले आप खुद ही जान लो। इसकी आवश्यकता तो आप खुद को ही है कि निंदा किसको कहते हैं, किसी को सिखाना किसको कहते हैं। हमारी तो सीखने की तैयारी है बाबा, हम तो आपसे भी सीखना चाहते हैं। आप भी हमें कुछ सिखाना चाहते हो तो बताओ। हमारा नंबर तो आपके पास है ही, आ ही जाता है इस चैनल के द्वारा। फोन तो जरूर करो, अवश्य करो। कमेंट्स में बताना चाहो तो हम भी सीख लेंगे, और कमेंट्स में बता दोगे तो और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल रही, वो लोग भी सीख रहे हैं, औरों को भी सीखने के लिए मिलेगा। आप तो हमारे बड़े गुरु हो, महागुरु हो, उसमें भी डाला करो। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपके लिए हम और लोगों का नुकसान नहीं करना चाहते। तो मां नर्मदा जी की असीम कृपा आशीर्वाद से ये प्रेरणा जो हमें मिली है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमें शौक नहीं है ये वीडियो देने का। पिछली परिक्रमा जो है उस समय तो जबरदस्ती हमारे साथ में जो लोग चलते थे, वो जबरदस्ती मेरे वीडियो लेने के लिए मुझे जबरदस्ती करते थे। मुझे गुस्सा आता था, अभी भी मुझे गुस्सा आता है। कभी कभी जो वीडियो लेते हैं ना हमारे, उन लोगों पे मैं गुस्सा करता हूँ। अभी ये मेरी एक जो सेवा ये बन गई, अभी आदत थोड़ी थोड़ी लग गई है, पूरी भी नहीं लगी हुई है, ये थोड़ी थोड़ी आदत लग गई है मुझे। अभी अभ्यास होगा धीरे धीरे सत्संग का, फिर लोगों को इस प्रकार की जानकारी देने का। तो ये कोई गलत नहीं है, तो ये भी तो एक अच्छी बात है। कोई लोग धन से सेवा करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई तन से करते हैं, तो ये भी तो हम एक सेवा समझ के कर रहे हैं लोगों की। इसके द्वारा लोगों को हम ज्ञान दान कर रहे हैं। और शास्त्र में वर्णित है सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान है। कोई एक बालाजी नाम का मनुष्य है जिन्होंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, महाराज जी आप अपना कल्याण करो, और उनकी कल्याण की तो छोड़ो, नहीं तो आपका कोई ठीक नहीं है। तो बाबा देखो मेरे लिए तो महागुरु मिल गया है, गुरुओं का गुरु महागुरु है, उससे भी ये संदेश हमें मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग परिक्रमा करते करते हम जितना समय ये वीडियो में दे रहे हैं, इससे तो हमें कोई धन नहीं मिल रहा है, और ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचे, ज्यादा लोग सुने, वो लोकेशना से हमारी उपजीविका तो नहीं चलेगी, हमारा पेट तो नहीं भरेगा क्या। तो जिसके लिए हम ये करें, और भी किसी को कोई जलन होगी, जेलसी होगी, तो वो भी बता देवे। इसका फायदा क्या है वो भी वही बताए हमें, तो उसका फायदा हम जरूर लें। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा के लोकेशना से हमें अगर पेट भरता हो, हमें कोई धन मिलता हो, कोई चीज वस्तु मिलता हो, तो हम तो और अच्छे से खुशी से करें, इंटरेस्ट से करें। हमारे से जो गलतियां हो रही उसको सुधार के हम और अच्छा करने की इच्छा हम रखेंगे। क्यों? ताकि ये सब मिल रहा है। पर आज तक तो मुझे किसी से कोई इससे पेट भरने की तो कुछ मिला नहीं है। ये जो पहना हुआ ये भी और लोगों का है, ये दिया है कोई दिल्ली वालों ने, दिल्ली नहीं, हमारे ये दिया हुआ ये
संभाजी नगर महाराष्ट्र वालों ने दिया हुआ है। जो पहना है ये भी नीदरलैंड से आया हुआ है। जो बैग लेके चलते हैं, जो और भी चीजें हैं, ये हमारी खुद की नहीं है, ये भी किसी और की है। तो जब हमारा खुद का कुछ है ही नहीं, तो हम औरों को अगर ये सब बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो ले रहे हैं। देने वाले को दुख नहीं है और लेने वाले को कोई दुख नहीं है। लेने वाला जो है वो सुखी है, देने वाला भी सुखी है। तो देखने वाला क्यों मर रहा है? देखने वाला क्यों जल रहा है? बिना आग का जल रहा है तो जलने दो, उसमें हमें भी खुशी है। अभी हमारा भोजन प्रसादी का समय हुआ है, भूख लगी है, सब्जी भी बन चुकी है और हम अभी भोजन प्रसादी पाके अब आगे बढ़ेंगे। कपड़े धूप में